अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल है और खैर मकदम भी है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। अपडेट है, गुजरात में बीएसपी पार्टी ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता में लाकर रख दिया है। जी हाँ, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहां एक तरफ ओवैसी को बीजेपी की बी टीम लोग कहता है, वहीं दूसरी तरफ और जो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, उन पार्टियों की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया जाता है और जब जरूरत सत्ता बनाने की आती है तब भी बीजेपी को समर्थन देकर के सत्ता बनाती है। लेकिन ऐसी सूरत में उन पार्टियों को लोग बीजेपी की बी टीम नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ओवैसी मुसलमान है। ओवैसी की पार्टी एक अच्छी पार्टी है। जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब जब मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठती है, अगर इन सारी चीजों को अगर सबसे पहले कोई अपनी जुबान से निकालता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर कहीं किसी मुसलमानों पर जुल्म होता है, ज्यादती की जाती है, तो सबसे पहले जुबान अगर किसी नेता का खुलता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की जुबान है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, बातें तो बहुत सारी करेंगे हम आपके साथ, लेकिन आज जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको पहले देखिए। गुजरात में एक जूनागढ़ है, जूनागढ़ जगह है और जूनागढ़ के मांगरोल नगर पालिका में वहां पर नगर पालिका का चुनाव हुआ। यानी सीधी सी बात, गुजरात के जूनागढ़ की मांगरोल नगर पालिका का चुनाव हुआ और वहां पर 36 सीटें हैं। सत्ता में आने के लिए वहां पर 19 सीटें चाहिए, 18-19 सीटें चाहिए। लेकिन वहां पर होता क्या है, हम आपको बारीकी के साथ बताते हैं। वहां पर 15 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली और 15 सीटों पर भाजपा को कामयाबी मिली। यानी कि वहां पर 36 सीटें हैं, 19 सीटें सत्ता बनाने के लिए चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 15 सीटों पर कामयाबी मिलती है, भाजपा को 15 सीटों पर कामयाबी मिलती है। बाकी जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में बसपा को यानी बहुजन समाज पार्टी को वहां पर कामयाबी मिलती है। उनके उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीतते हैं। सत्ता बनाने के लिए 19 सीटें चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 सीट के साथ बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनको पूरा समर्थन दे दिया और 19 सीटों के साथ भाजपा मांगरोल नगर पालिका की 25 साल के बाद सत्ता बनाने में कामयाब हो गई। जी हाँ, सत्ता बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई 25 साल के बाद। लेकिन कैसे? अगर वहां पर बहुजन समाज पार्टी उनको, समाजवादी पार्टी उनको अगर समर्थन अगर नहीं करती तो वो नहीं कर पाती, वो सरकार उसकी न बन पाती, सत्ता में वो पार्टी यानी बीजेपी न आ पाती। अगर यही भाजपा को ये समर्थन ना देकर के अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को वहां पर सरकार में जो है सत्ता में समर्थन दे देती तो फिर वहां पर कांग्रेस सत्ता में आ जाती। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी लोकल पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है, चाहती है। और जब जब कांग्रेस पार्टी को इनकी जरूरत पड़ती है तो ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं और उसकी जगह में भाजपा को ये लोग समर्थन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो जुम्मन लोग हैं, जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, ये लोग अब जो है बसपा को यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती को ये लोग बीजेपी की बी टीम नहीं कहेगा। चूंकि ये सब मिली जुली अपने आपस में चचेरा ममेरा फुपेरा मौसेरा भाई है, इसीलिए उसको कोई कहेगा नहीं। अगर यही काम वहां पर भाजपा के साथ एमआईएम अगर गठबंधन कर लेती और सत्ता में बीजेपी आ जाती तो दोस्तों, वैसे ही तो लोग ओवैसी को बदनाम करते हैं और ना जाने ओवैसी के बारे में लोग क्या क्या बोलते। दोस्तों, आप इस चीज को या इस बात को तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बसपा है और वो बीजेपी है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीजेपी की मुखालिफत की, अगर बीजेपी का विरोध किया तो उसका नाम ओवैसी है, उसका नाम एमआईएम पार्टी है। जब जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो सदन में हो या पार्लियामेंट के अंदर हो या विधानसभा के अंदर, दोस्तों ओवैसी खुलकर बोलता है। और जब बोलता है ना,
तो जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनकी निगाहों में निगाहें डालकर उससे सवाल करता है, उससे पूछता है और फिर उनके द्वारा किए गए कामों का वो जवाब भी मांगता है। दोस्तों यूं तो बहुत सारे मुस्लिम चेहरे हैं जो विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन ओवैसी की तरह बोलने वाला कोई नहीं है। विपक्ष को देखकर, बीजेपी को देखकर तमाम पार्टियों के जो मुसलमान नेता हैं उनकी जुबानें बंद हो जाती हैं। एक तरह से अगर मैं आपको कहूं तो डर से उनकी जुबानें बंद हो जाती हैं। वो डरता है कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ या हमारे विरोध में ना जाने किस किस तरह के षड्यंत्र को रचा जाएगा और मुझे बदनाम किया जाएगा। लेकिन ओवैसी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हस्ती है, इन सब चीज़ों से उनको कोई परवाह नहीं है। ओवैसी चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वहाँ पर कौन पार्टी चुनाव जीतती है ये ओवैसी नहीं देखते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, बिहार में एमआईएम पार्टी का 5 विधायक 2020 में बना था, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई थी तो कुछ ही सीटों का फासला था और ओवैसी के अख्तर इमान साहब ये कहे भी थे कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आरजेडी यानी महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे, भाजपा को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। दोस्तों ये तो पत्थर की लकीर है, आप लिख लीजिए, कहीं भी चाहे आप लिख लीजिए, किसी भी सूरत में किसी भी हाल में एमआईएम पार्टी ओवैसी भाजपा को समर्थन नहीं करेगा, एमआईएम पार्टी भाजपा को समर्थन नहीं देगी। जी ये तो आप कहीं लिख लीजिए, कहीं कभी नहीं होने वाला है। हालांकि ओवैसी को बदनाम लोग इस बात को लेकर के करते हैं कि भाई वो चुनाव लड़ जाता है और वो चुनाव लड़ने के बाद मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको ये बांट देता है और फिर बीजेपी वाले आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। यही वजह है कि लोग ओवैसी को बदनाम करते हैं, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गुजरात के मांगरोल में देखने को मिला, इसमें तो बहुजन समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव ही जीत गई थी, 4 सीटों पर चुनाव ही जीत गई थी और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया है। जी दोस्तों आप ये भूल ना जाइए कि जो इंडिया है, INDIA है, जो चुनाव लड़ी थी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को हराने के लिए, उनमें ये बहुजन समाजवादी पार्टी भी थी। जी और देखिए वही बहुजन समाजवादी पार्टी अपने साथ में रहने वाले, अपने साथ के गठबंधन के कांग्रेस पार्टी को समर्थन ना देकर वो समर्थन दी भाजपा को, बीजेपी को, और बीजेपी को वहां पर सत्ता में लाने में एक अहम रोल निभाई। जी हाँ, आप जानते हैं बिहार में भी चुनाव होना है, बिहार में तो बहुत बड़ा खेला होना है। चूंकि ओवैसी बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तैयारी कर रहे हैं, उसके बड़े बड़े जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जब ऐलान का समय होगा नामों का तो ऐलान कर दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोग ओवैसी को बदनाम क्यों करता है। ओवैसी को लोग बदनाम इसलिए करता है, और करता कौन है